नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। समीर वानखेड़े की पत्नी ने नवाब मलिक पर एक बड़ा आरोप लगाया है कि उन्होंने कहा है कि जो एक दलित परिवार से आते हैं समीर वानखेड़े, उन्होंने यूपीएससी क्लियर कैसे कर ली है, इस पे सवाल उठाया है। और आइए अपने कलीगों से पूछते हैं कि इस पे उनका क्या विचार है। नवाब मलिक इस तरह से बार बार समीर वानखेड़े पे जो सवाल उठा रहे हैं, आप इस पे क्या सोचते हैं? वो बार बार ये नवाब मलिक समीर वानखेड़े पे क्यों सवाल उठा रहे हैं बार बार? देखिए, उनके समीर वानखेड़े की वाइफ ने जो कुछ भी कहा है, उन्होंने ये कहा है कि समीर वानखेड़े यूपीएससी क्लियर करके, सिविल सर्विस का एग्ज़ाम क्लियर करके वो इस ऑफिसर बने हैं और इसलिए नवाब मलिक चिढ़े हुए हैं। ज़ाहिर तौर पर सही बात उन्होंने बोली है, क्योंकि नवाब मलिक जिस तरीके से बौखलाए हुए हैं वो दो वजह हैं उसकी। दरअसल एक है बीएमसी का चुनाव जो कि मुंबई में होगा और जाहिर तौर पर विधानसभा चुनाव से कम नहीं है, चाहे फिर वो एनसीपी के लिए हो या शिवसेना के लिए हो। तो वोट बैंक के लिए नवाब मलिक इस तरीके का हथकंडा अपना रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि नवाब मलिक के जो दामाद हैं समीर खान, वो आपको बता दें इस पूरे ड्रग रैकेट में फंसे हुए हैं। फिलहाल वो जमानत पर बाहर हैं, 9 महीने जेल काट कर आए हैं। और जिस तरीके से ये पूरा ड्रग नेक्सस महाराष्ट्र में सामने आया है, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान फंसे हुए हैं और एनसीबी जिस तरीके की जांच कर रही है, ये लग रहा है कि एनसीबी अगर पड़ताल करेगी, जाहिर तौर पर जो समीर खान हैं वो दोबारा शिकंजे में आएंगे और उन्हें बचाने के लिए नवाब मलिक फिलहाल ये तमाम षड्यंत्र जो हैं वो समीर वानखेड़े के खिलाफ रच रहे हैं। बात जहां तक दलित की है तो नवाब मलिक से मेरा एक सवाल ये जरूर होगा कि क्या एक दलित यूपीएससी क्लियर नहीं कर सकता है? जरूर कर सकता है। जिसमें काबिलियत होगी वो यूपीएससी क्लियर करके ऑफिसर बन सकता है। और समीर वानखेड़े जिस तरीके से महाराष्ट्र में इस पूरे ड्रग नेक्सस को खंगाल रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने ये प्रण ले लिया है कि वो बॉलीवुड से इस पूरे ड्रग का सफाया करके रहेंगे, यही सबसे बड़ी झटपटाहट है नवाब मलिक और पूरी शिवसेना हो, उद्धव ठाकरे सरकार हो। क्योंकि अगर आज महाराष्ट्र में इतना बड़ा ड्रग नेक्सस फैला हुआ है तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार उद्धव ठाकरे सरकार भी है, क्योंकि उनकी शह के बिना ये पूरा जो नेक्सस महाराष्ट्र में चल रहा है वो नहीं चल सकता। जिस तरीके से ड्रग माफिया पकड़े जा रहे हैं तो जाहिर तौर पर उन्हें शह मिल रही है, इसलिए ही वो वहाँ प्रतिबंधित जो ड्रग्स है उसकी सप्लाई हो रही है। ये तमाम बॉलीवुड के जो स्टार किड हैं वो एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। तो फिलहाल कई वजह है इसकी, जिस तरीके से राजनीति इस पूरे मुद्दे पर हो रही है। राजनीति इसलिए हो रही है क्योंकि बीएमसी के चुनाव हैं, किस तरीके से वोट बैंक वहां बटोरा जाए। नवाब मलिक ने जो डॉक्यूमेंट शेयर किया था जिसमें उन्होंने दरअसल कास्ट सर्टिफिकेट था वो दावा किया था कि जो समीर वानखेड़े हैं वो दरअसल मुस्लिम थे और उनके परिवार ने, उनके पिता ने धर्म परिवर्तन किया और वो फिर दलित बने और उन्होंने नौकरी पाई। इस तरीके से उन्होंने आरोप लगाया है। लेकिन जो रियल डॉक्यूमेंट है वो भी उनकी फैमिली की ओर से जारी किया गया है। तो जाहिर तौर पर ये नवाब मलिक झूठ बोल रहे हैं। लगातार उनकी फैमिली की ओर से ये कहा जा रहा है कि नवाब मलिक पर अब वो मानहानि का मुकदमा दर्ज करेंगे अगर नवाब मलिक इस तरीके से ही तमाम आरोप लगाते रहे तो ये होना चाहिए, नवाब मलिक की जांच होनी चाहिए, उनके आरोपों की जांच होनी चाहिए कि आखिर क्यों इतनी बौखलाहट क्यों है। क्या एक पूरी जांच को प्रभावित करने के लिए ऑफिसर पर इतने बड़े इल्जाम लगाना सही है? बिल्कुल सही नहीं है। और जांच हो रही है और ये माना जा रहा है कि एनसीबी अगर जांच करेगी तो जाहिर तौर पर नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ेंगी। ये वही नवाब मलिक हैं जो पहले ये कह रहे थे कि दरअसल क्रूज पर कोई पार्टी नहीं थी, ये फर्जी रेड है, लेकिन आज वही अपने बयान से पलट रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक ड्रग माफिया इस पार्टी को ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो समझ में आता है कि अब फंस चुके हैं तो अब बयान भी पलट रहे हैं और हर रोज जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। शिकंजा कसा जाएगा, जरूर कसा जाएगा और ये पूरा जो फर्जीवाड़ा नवाब मलिक कर रहे हैं इसकी भी पोल खुलेगी। नवाब मलिक हर बार कभी उनके पिताजी पे आरोप लगाते हैं, कभी उनकी माताजी को बोलते हैं, कभी उनके बहन को बोलते हैं। तो ये बार बार इन ड्रग्सियों को बचाने के चक्कर में क्यों आ रहे हैं बार बार? देखिए, समीर वानखेड़े पर जो आरोप लगाया इस पूरे रेड को लेकर वो जायज़ है कि चलो आरोप लगा सकते हैं, लेकिन उनकी फैमिली को क्यों घसीटा जा रहा है? उनकी बहन के जो पर्सनल सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनसे वहाँ से खंगाल के तस्वीरें शेयर की जा रही हैं, जो कि जाहिर तौर पर उन पर मुकदमा दर्ज हो सकता है उस पूरे मामले में। और उनकी बहन चूंकि एक वकील है तो वो खुद कार्रवाई की बात कल उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कही गई है कि अगर
नवाब मलिक इस तरीके से ही पर्सनल अटैक समीर वानखेड़े पर करते रहेंगे, इस तरीके से झूठ परोसते रहेंगे, तो वो ज़रूर अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगी। और जहाँ तक उनकी पत्नी को लेकर वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि 2 शादियाँ हुई हैं, जब समीर वानखेड़े, उनका परिवार पहले ही ये कह चुका है कि समीर वानखेड़े की 2 शादी हुई हैं, 2016 में उनका तलाक हुआ है और फिर उसके बाद ये दूसरी शादी की है, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ये शादी हुई है। तो फिर उसको बार बार आकर बोलना, आखिर आप क्या दिखाना चाहते हैं? क्या नवाब मलिक जो इस तरह से लगातार उन पे आरोप लगा रहे हैं, क्या वो बच पाएंगे अब? नहीं, नवाब मलिक अब नहीं बच पाएंगे। उनका SC और ST के केस दर्ज हो गया है और उनके खिलाफ जनहित याचिका भी बॉम्बे हाई कोर्ट में दाखिल की गई है, तो उनका बचना मुश्किल है। वो अपना पद भी छोड़ेंगे, वो अब मुंबई भी छोड़ के चले जाएंगे। ये बार बार बॉलीवुड को बचाने के चक्कर में क्यों आ जाते हैं बार बार? इनका जैसे कि इनका दामाद जो है केस में फंसा था, ड्रग्स केस में, तो उनको अपने दामाद का बदला लेना, मतलब बदला क्या, मतलब कि कैसे समीर वानखेड़े ने, कैसे एक दलित ऑफिसर ने जिसने UPSC क्लियर करी है इतने अच्छे रैंक से, कैसे वो हमारे दामाद को, हम इतने बड़े हैं, नेता समझते हैं, मंत्री समझ रहे हैं अपने आप को, तो इसलिए वो खिसिया रहे हैं, इसलिए बौखला आ रहे हैं कि इसने कैसे हाथ डाल दिया हमारे ऊपर। तो इनसे जानते हैं कि क्या लगता है आपको कि वो एक दलित परिवार से आते हैं इसलिए नवाब मलिक उनको बार बार टारगेट करते हैं, या उनके दामाद इसमें फंस रहे हैं? क्योंकि देखो, इस देश में जैसे कि जो भी ईमानदारी से काम करेगा उसको ये लोग इसी तरह परेशान करेंगे, कभी क्या बनाएंगे, कभी क्या बनाएंगे, और उसके ऊपर झूठे आरोप लगा देंगे। अब अगर कोई इंसान अगर अपना कर्तव्य कर रहा है तो उसको रोक क्यों रहे ये लोग? मेरे ये समझ नहीं आ रही, ये लोग रोक क्यों रहे हैं उसको? अगर समीर वानखेड़े झूठे हैं तो उन्होंने अपना एफिडेविट जारी कर ही दिया है। अगर वो झूठे होंगे तो पता चल जाएगा कौन झूठा है, कौन सच्चा है। और अगर समीर वानखेड़े की वाइफ का ये बयान आया है कि अगर उनको इस तरह से रिश्वत लेनी होती तो आज महलों में रह रहे होते, तो ये इनकी सोच दिखाता है और कुछ नहीं है। और नवाब मलिक जी से मेरा एक निवेदन है, कृपया करके उन तक ये बात पहुंचाइएगा। आपको अगर आपके दामाद का अगर बदला लेना है तो उसके लिए आप कोई दूसरा रास्ता अपनाइए, क्योंकि इस तरीके से तो आप चाहे कितने ही आरोप लगा लो, चाहे कितना ही कुछ कर लो, समीर वानखेड़े के ऊपर कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि समीर वानखेड़े एक निष्पक्ष अधिकारी है और बहुत ही स्पेशलिस्ट है। उन्होंने पूरी तैयारी के साथ वहाँ पर हाथ डाला है जहाँ तक कोई सोच भी नहीं सकता। नहीं तो ऐसे वैसे की बस की नहीं है वहाँ पर हाथ डालना। जिस तरीके से लगातार नवाब मलिक कभी कहते हैं कि वो खान हैं, उनके पिताजी को दाऊद खान बता देते हैं, तो ये बार बार कभी उनकी माताजी को, स्वर्गीय माताजी को उसमें घसीटते हैं, कभी उनकी पत्नी को घसीटते हैं। तो इससे साबित तो होता नहीं कि ये ड्रग्स पार्टी या फर्जी है, या ये इससे कुछ साबित हो नहीं रहा है। तो बार बार इस तरह की तरीके की आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं समीर वानखेड़े पे? अधिकारी को उसके काम को रोकने के लिए मतलब आप उसके घर वालों को बीच में ले आओगे? अगर आपको रोकना है तो उसको रोको यार, उसके कम से कम घर वालों को तो मतलब क्या हो। उसके ऊपर आरोप लगा रहे, वो कम है क्या? वो कम है वो आरोप लगा रहे जो आपने रिश्वत के, हर चीज़ के आपने आरोप लगाए हैं, तो वो कम है? तो मेरा कहना यही है नवाब मलिक जी, ये सब बेफुजीली बात है। और वैसे भी आर्यन खान ने तो बोल ही दिया है कि मेरा तो इससे कोई लेना देना है नहीं। आप चाहे उनकी कितनी दलीलें देते रहो, चाहे कितने ही आरोप लगाओ, उसने तो साफ बोल दिया भैया मेरा नवाब मलिक से कोई लेना देना है नहीं। और जहाँ तक बात है, फिर भी नवाब मलिक इसमें क्यों कूद रहे हैं? अब यही तो मेरे समझ में भी नहीं आ रहा भैया, इनको चाहिए क्या, चाहते क्या है ये? जब उन्होंने बोल दिया भाई आर्यन ने मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो आपका मतलब क्या बनता है भाई बीच में घुसने का? ये भ्रष्ट अधिकारी है, ये है, वो है। आप ये मत सोचना, क्योंकि अब वो बड़ी मुर्गी पकड़ेगा सीधा, और वो उसी की वेट करेंगे, वो नहीं रुकेंगे अब तुम्हारे बोलने से, चाहे आप कितने भी आरोप लगा लो, चाहे आप कुछ भी कर लो। क्या ये इस केस से हटाने के लिए समीर वानखेड़े पे बार बार इस तरीके से आरोप लगाए जाएं, क्योंकि इस केस से वो हट जाएं, इसलिए इसके लिए वो इस तरीके से आरोप लगा रहे हैं बार बार उन पे? समीर वानखेड़े NCB के एक मुंबई में मैंने शायद पहली बार ही सुना है कि जिससे पूरा बॉलीवुड हिल चुका है। समीर वानखेड़े ने पूरे बॉलीवुड की नाक में दम करके रख दिया है, इसलिए नेता मंत्री वगैरह जो भी सेलिब्रिटी है सारे के सारे इनसे परेशान हो चुके हैं। अब ये सोच रहे कि भैया बस इनको निकलवा दो कैसे भी करके, हम तो बस गंगा नहा लेंगे। अब ये सोच रहे कि इनको निकलवा देंगे, लेकिन इतना आसान नहीं है, क्योंकि पब्लिक सब समझती है। आज जाके देखो कितना ट्रेंड हो रहा है समीर वानखेड़े। अगर वो झूठे होते तो इस तरह ट्रेंड नहीं होते। आज हर कोई बच्चा उनके साथ खड़ा है हिंदुस्तान का, समझ गए आप? क्यों नवाब मलिक बार बार ये दलित कार्ड खेल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि ये इनकी पत्नी इनमें इन्वॉल्व है, इनके
पिताजी को घसीट रहे हैं, और क्या लगता है आपको कि क्यों इस तरीके से बार बार एक एनसीबी के बड़े अधिकारी को इस तरीके से बार बार धमकाने या हर तरीके से टॉर्चर करने की कोशिश कर रहे हैं बार बार? देखिए, पहली बात तो मैं बोलूँगा, भारत के हर नागरिक को ये अधिकार है वो अपनी शिक्षा ले, चाहे वो किसी जाति धर्म से आता हो, ठीक है। और जिसके पास काबिलियत है वो यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस हर एग्ज़ाम निकालेगा, ठीक है। तो जिस हिसाब से नवाब मलिक की जो बौखलाहट सामने आ रही है, उससे यही साबित होता है कि वो बहुत ज़्यादा अंदर से दुखी हैं। उसके दो कारण हो सकते हैं, जैसे मैडम ने बोला कि एक तो बीएमसी का चुनाव है, और दूसरा जो उनके दामाद जो समीर खान वो फंसे थे, तो उनकी भी जो वो है रिएक्शन है, प्रतिक्रिया है, वो दे रहे हैं वानखेड़े के ऊपर। और उनको जब लग रहा है कि कोई वानखेड़े के ऊपर मैं कैसे जवाब दूं या किस तरीके से बौखलाहट उतारूं, तो वो उनके फैमिली या उनके जो पारिवारिक मामले हैं उन पे बोल रहे हैं, ताकि समीर वानखेड़े जो हैं ये जो मतलब ये केस छोड़ दें, या तो बॉयकॉट या मतलब इससे बैकआउट कर लें। तो यही उनका एक रीज़न है जिस वजह से वो बेतुके बयान अपने देते जा रहे हैं। मतलब हर चीज़ जो भी सारे हथकंडे उनने अपना लिए समीर वानखेड़े के खिलाफ, ताकि वो इस केस से हटे। और जो मतलब जो केस है, और जो मतलब जो उनके समीर खान जो उनके दामाद हैं, उनके भी तरफ से वो बोलते जा रहे हैं। जिस तरीके से बॉलीवुड में इस ड्रग्सियों के खिलाफ लगातार समीर वानखेड़े कार्रवाई कर रहे हैं, हर जो इसमें इन्वॉल्व है ड्रग्स में उनको निकालते जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ये नवाब मलिक को इन ड्रग्सियों के खिलाफ रहना था, ये इनके साथ क्यों दे रहे हैं? जी, यही तो एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि वो उनका साथ क्यों दे रहे हैं। इसकी सबसे बड़ा रीज़न तो उनके दामाद जो समीर वानखेड़े, जिनका खुद ड्रग्स में इन्वॉल्वमेंट था, ठीक है। और यही एक रीज़न था जो उन्होंने पूरी अपनी भड़ास जो है समीर वानखेड़े के ऊपर उतारी है, वरना कोई और रीज़न तो हो नहीं सकता। या तो दूसरा ये रीज़न हो सकता है कि जो भी ड्रग्स वाले हैं, जो भी माफिया हैं, या तो उनके साथ उनके लिंक्स हो सकते हैं। वो जब सामने धीरे धीरे सामने आएगा तब पता चलेगा। तो बेफिजूल में कोई आदमी क्यों किसी के पीछे इतना पड़ेगा? या तो उसका किसी के साथ संबंध है, ड्रग्स जो भी माफिया हैं, यही एक कारण हो सकता है। आर्यन खान ने भी कह दिया है कि मेरा इनसे कोई लेना देना है नहीं, तो ये फिर भी इनमें बीच में क्यों आ रहे हैं? जी देखिए, आर्यन खान के साथ मैंने आपको पहले कहा कि वो अपने दामाद की उनको भड़ास निकालनी है, तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मुद्दा ढूंढ रहे हैं ताकि मैं इनके ऊपर वो आरोप लगाऊं, ये बेबुनियाद जो भी मैं जो है उनके ऊपर लगाऊं, एलिगेशन लगाऊं। तो उनको कहीं ना कहीं से कोई मुद्दा चाहिए, और जो वानखेड़े के खिलाफ हो या फिर जो वहाँ की गवर्नमेंट है, तो उनके खिलाफ वो बयान देंगे, कुछ भी इन्वॉल्वमेंट है, ताकि जो भी है समीर वानखेड़े उससे वो कर दें। तो उनका एक यही कारण है। देखिए, समीर वानखेड़े के खिलाफ कोई एविडेंस है नहीं, तो ये उनकी जो पुरानी जो पारिवारिक जो है हिस्ट्री वो निकाल रहे हैं। समीर वानखेड़े ने दूसरी शादी की, उनके जो माता है वो मुस्लिम है, तो इसी वजह से उनके जो पापा थे उन्होंने सर्टिफिकेट भी दिखाया, ठीक है, और उन्होंने बोला कि ये हिंदू ही हैं। तो इस वजह से उन्होंने अपनी सफाई पेश करनी पड़ी, और जो वानखेड़े को उनके पारिवारिक जीवन या उनके बारे में नहीं जानना चाहिए। तो देखा आपने कि किस तरीके से हमारे जो कलीग हैं उन्होंने बताया कि नवाब मलिक किस तरीके से एक हॉनेस्ट अधिकारी को, एनसीबी के एक बड़े अधिकारी को लगातार फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप भी हमें कमेंट करके बताइए कि आप इसमें क्या सोचते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।